नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमाचल जोफाइट्स। आज की कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो दोपहर के वक्त खेलते खेलते गायब हो गई और फिर उसकी कहानी एक ड्रावनी मिस्ट्री में बदल गई, जिसमें तांत्रिक रिवाज, तेंदुए का हमला और पुलिस की वो चौंकाने वाली रिपोर्ट सब कुछ शामिल है। ये केस है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का सन 1998 की वो गर्मी जो आज तक ठंडी नहीं हुई। 2 जून 1998, मंडेसर गांव, सोलन जिला। दोपहर का समय था। 2 साल की मासूम आरती अपने ही आंगन में खेल रही थी। घर वाले अंदर थे। कुछ ही मिनटों बाद देखा गया कि आरती तो वहां नहीं है। पहले उसके घर वालों ने सोचा कि शायद हो सकता है पड़ोस में चली गई हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे आरती का कोई अता पता नहीं। पूरा गांव दहशत में आ गया। आरती कहाँ गई? क्या हुआ आरती को? 4 जून को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और शुरू हुई एक उलझी हुई जांच। इसी दौरान पुलिस को शक हुआ एक 13 साल के लड़के पे। नाम था कमलेश। शुरुआत में तो उसने माना कि उसी ने बच्चे के साथ यौन शोषण किया है और फिर उसे जंगल में ले जाके मार दिया और फिर वहीं पे कहीं उसे गाड़ दिया। उसकी बताई हुई जगह पे पुलिस ने खुदाई शुरू करवाई, लेकिन शव नहीं मिला। पूछताछ आगे बढ़ी तो कमलेश ने अपना बयान भी बदल दिया और कहा कि उसे याद नहीं कहाँ ले गया था, कहाँ दफनाया। यहीं से शुरू हुआ इस केस का नया मोड़। गांव में खबर फैलने लगी थी आरती को बलि के लिए उठाया था। कमलेश ने खुद बताया कि एक किशन लाल तांत्रिक ने उसे ऐसा करने को कहा था। गांव वालों ने कहा तांत्रिक क्रियाएं पहले भी यहाँ होती रही हैं। आरती की दादी को उसके कपड़े, फ्रॉक, रिबन और चप्पल गांव के एक तालाब के किनारे मिले और उसी जगह मिले एक छोटी खोपड़ी और हड्डियां। लोगों का शक और गहरा हो गया, लेकिन पुलिस की सोच कुछ और ही थी। नए जांच अधिकारी डीएसपी वीरेंद्र कंवर ने जंगल में गहन सर्च किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने ये दावा किया कि तेंदुए के मल में बाल और हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले हैं। और जब उनको लैब टेस्ट करवाने के लिए भेजा गया तो लैब टेस्ट में पता चला कि ये टिश्यू 2 साल की बच्ची के हो सकते हैं। और इस बेस पे पुलिस ने ये कहा कि बच्ची को तेंदुआ उठा के ले गया था और उसे खा गया। ये बोल के केस क्लोज कर दिया। लेकिन ये जवाब आरती के माँ बाप को स्वीकार नहीं था। आरती के माता पिता ने कहा अगर तेंदुआ ले गया होता तो सिर्फ मल में हड्डियां कैसे मिली? कपड़े, रिबन और चप्पल जो अलग कैसे पड़े थे? क्या तेंदुए ने कपड़े, रिबन और चप्पल को उतारे? पुलिस की ये रिपोर्ट सही नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस इस केस को कैसे भी करके बंद करना चाहती है। और आरती के माँ बाप ने आरोप लगाया कि ये मल और टिश्यूज जो सबूत पेश कर रही है, ये प्लॉट भी तो किए जा सकते हैं। और पुलिस ने तांत्रिक एंगल को भी दबा रही थी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले पुलिस ने एफआईआर की अर्जी रद्द कर दी। ऐसा लग रहा था कि पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जल्दी कर रही थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्या किसी को पुलिस बचाना चाहती थी? पुलिस सारे एंगल्स को क्यों नहीं चेक कर रही थी? एक ही एंगल जो कि तेंदुए वाला था उस पे ही क्यों स्टिक थी? कोई जवाब नहीं मिला। आज 25 साल बीत चुके हैं। आरती को लेकर जवाब आज भी अधूरे हैं। क्या आरती को सच में तेंदुआ उठा ले गया, या फिर
किसी ने उसे तांत्रिक बलि के लिए कुर्बान किया? क्या कमलेश सिर्फ मोहरा था या सच कभी सामने आएगा? इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन हम इन कहानियों को जिंदा रखते हैं ताकि सच की तलाश चलती रहे और जुड़े रहें हिमाचल जुर्म फाइल्स के साथ, जहां हर राज पे उठेगा सवाल और हर सवाल से जुड़ेगा एक नया सुराग। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।